अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करते हुए आज की मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके लिए स्टीम चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही लजीज है, लेकिन देखने में भी आपको देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार और यमी। और ये देखें, तोड़ने में ये इस तरह टूटता है जिस तरह रुई, और खाने में मुंह में घुल जाने वाला चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी है। बहुत ही आसान, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक बड़ी चिकन मैंने ले ली थी, उसके मैंने कट्स लगा लिए हैं। आप चिकन के अच्छी तरह कट्स लगा लें। कट्स लगाने का मतलब ये होता है कि हमारा जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर अच्छे से रच जाएंगे, और चिकन के जो चेस्ट वाला हिस्सा है उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 फ्रेश वाले लेमन ले लिए हैं, यानी कि लीमू, उनका जूस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जितने ज़्यादा लेमन आप डालेंगे चिकन ब्रोस्ट आपका उतना ही मज़ेदार, खट्टा और लजीज बनेगा। 3 से 4 लेमन के जूस मैंने अपने चिकन के ऊपर अच्छे से लगा दिए हैं, और इसके ऊपर अब मैं ये नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। चिकन के हिसाब से आप स्पाइस अपने कर सकते हैं कम ज़्यादा। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून इसके अंदर चला गया। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दूंगी, और आल स्पाइस 1 टीस्पून चला जाएगा, और काली मिर्चें 1 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ व्यूअर्स। और इसके अंदर तिक्का मसाला जो है, ये हल्दी मैंने ½ टीस्पून डाल दी, और तिक्का मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर जाएगा। तिक्के मसाले से बहुत ही अच्छा इसके चिकन के अंदर टेस्ट आता है, और ज़ीरा डालने से भी चिकन के बहुत ही मज़े की खुशबू आ जाती है। इसलिए धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और तिक्का मसाला, ये तमाम चीज़ें मसाले चली गई। और इधर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 टेबल स्पून, दही 4 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दी व्यूअर्स। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से चिकन के ऊपर मैरिनेट करके कम से कम आप इसे या तो ओवरनाइट छोड़ दें, या 3 से 4 घंटे के लिए तो आप ज़रूर इस चिकन को मैरिनेट करें। इससे क्या होगा कि चिकन का जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का लगता है, और जो मसाले हैं बहुत अच्छे से हमारे चिकन के अंदर रच जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है व्यूअर्स। ये देखें, कम से कम ओवरनाइट या 3 से 4 घंटे मैंने इस चिकन को छोड़ दिया था। अब मैंने क्या करना है कि एक प्रेशर कुकर ले लेना है, उसके नीचे मैंने पानी डाल दिया। ये मेरे पास केक वाला सांचा था, आपके पास स्टीमर का वो जो जाली होती है आप वो भी रख सकते हैं। इधर मैंने फॉइल पेपर ले लिया है, उसको आप नीचे रख दें। आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। बस ये चिकन को मैंने उठाया और इस तमाम पेपर को इसके साथ लपेट दिया। आपने अच्छे से पेपर के साथ चिकन को लपेट देना है, कोई भी एयर अंदर ना जाए, हवा ना जाए, बिल्कुल स्टीम वगैरह कुछ भी इसके अंदर ना जाए। बस ये इस तरह से आपने अच्छे से इसको कवर कर लेना है। ये देख सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ, इसी तरह से व्यूअर्स बस इसको प्रेशर कुकर के अंदर रख के तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर रखा, और इसको स्टीमर में स्टीम दिया। यानी कि पहले मैंने प्रेशर कुकर को फुल इसको स्टीम बनने दी 5-10 मिनट तक। ये देखिए, अच्छे से आपने दोबारा से इसको ऊपर से कवर कर लेना है, ताकि चिकन के अंदर ना तो इसका पानी जाए, कुछ भी ना जाए। बस अब ये मैं चूल्हे पे रख रही हूँ, इसको मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद आप जब प्रेशर इसका चल पड़े, ये देखें प्रेशर मेरा चल पड़ा है, इसको चलने के 5 मिनट फुल मैंने इसको चलने दिया, 5-10 मिनट फुल आंच पे चलने दिया। फिर मैंने इसकी आंच हल्की कर दी, हल्की आंच पे फिर मैंने इसको 30 से 35 मिनट के लिए स्टीम दे दी। स्टीम देने के बाद मैंने ये आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसकी स्टीम निकलने दी। अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट, यम्मी, गर्मा गर्म हमारा चिकन तैयार हो गया है। इसके नीचे आपको थोड़ी सी चिकन की यखनी नजर आ रही होगी, वो चिकन की यखनी है। इस पेपर में लपेटने का मकसद यही था कि हमारी जो चिकन की यखनी है वो ज़ाया ना जाए। तो बस व्यूअर्स, वो आप अलग से सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने यखनी को अलग निकाल लिया था, और चिकन को हम डिश आउट कर रहे हैं। व्यूअर्स, कितनी आसान रेसिपी है, और इतनी खूबसूरत और प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जब आप खुद इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि बहुत ही मज़ेदार स्टीम रोस्ट हमारा तैयार हो गया है। ना तो हमने इसमें ऑयल डाला है, ना घी डाला है, कुछ भी नहीं डाला, और उसके बावजूद इसका इतना अच्छा टेस्ट है कि आप जब ये रेसिपी खुद ट्राई करेंगे तो आपको यकीन आएगा। तो व्यूअर्स, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।